Hello everyone, welcome to my YouTube channel Renu Mithal Coaching Classes. I hope I am clearly audible to you. आज आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Which of the following is not an objective of corporate tax planning? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? First, here are options: minimizing tax liability, maximizing profits, ensuring legal compliance या फिर encouraging tax evasion. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग होती है कि कैसे हम अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं सो दैट कि हमारा जो टैक्स स्लैब्स हो वो क्या हो, कम से कम हो, राइट? कि जितना भी हमारा टैक्स पेबल हो वो कम से कम होना चाहिए. दिस इज द पर्पस बिहाइंड टैक्स प्लानिंग. सो which of the following is not an objective of corporate tax planning? So correct option is option D, that is encouraging tax evasion. Next question: the legal practice of arranging a company's financial affairs to minimize its tax burden within the framework of tax laws is known as. कि ऐसी कौन सी लीगल प्रैक्टिस है जहां पे हम अपने क्या कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमारा जो टैक्स बर्डन है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स लॉज वो कम हो जाए. टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट या फिर टैक्स प्लानिंग. सो दिस पर्पज इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग. इसको क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, राइट? कि हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह से मैनेज करें कि हमारा जो टैक्स बर्डन है वो क्या हो, सबसे कम हो. Exploiting loopholes and ambiguities in tax laws to reduce tax liability, which is legal but often ethically questionable, is a form of, राइट? कि यहाँ पे क्या है, हमने क्या है, जो टैक्स लॉज के लूप होल्स हैं उनकी वजह से हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम करना, जो कि लीगल तो है बट एथिकली क्या है, क्वेश्चनेबल है. उसको क्या बोलते हैं? परमिसिव टैक्स प्लानिंग, पर्पसिव टैक्स प्लानिंग, एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग या फिर शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग. सो इट इज कॉल्ड एज एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग. इसको क्या बोलते हैं? एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन: a company purchasing a new asset near the end of the financial year to claim depreciation in the current tax year is an example of. कि एक कंपनी ने एक न्यू एसेट परचेज किया बट किया कब? नियर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू क्लेम डेप्रिसिएशन इन द करंट टैक्स ईयर. इसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस या फिर एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग. सो इट इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग. कि यहाँ पे क्या किया हमने, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए कंपनी ने बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक न्यू एसेट परचेज किया सो दैट कि वो करंट ईयर टैक्स के ईयर में ही उसके डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकें. द स्ट्रेटजी इज एक्सप्लिसिटली परमिटेड अंडर टैक्स लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन: इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हेल्प्स इंप्रूव कैश फ्लो बाय. कि जो इफेक्टिव कहते कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, हेल्प करती है इंप्रूव कैश फ्लो बाय पेइंग टैक्सेस इन एडवांस, allocating funds more efficiently by reducing the tax burden, increasing tax payments या फिर delaying all investments. So जो हमारी इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है टू एलोकेटिंग फंड्स मोर एफिशिएंटली बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन. कि हमने क्या करना है, अपने टैक्स बर्डन से बचने के लिए अपने फंड्स को मोर इफेक्टिवली क्या करना है, एलोकेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन: in the context of corporate tax planning,
What is the primary purpose of transfer pricing? Here are the options. To increase sales to unrelated parties, to manipulate pricing of goods, services between subsidiaries, to shift profit to lower tax jurisdictions, to set prices based on market rates only. Last one is to determine the price of an asset for sale. So जो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का वो क्या होता है? To manipulate pricing of goods services between subsidiaries to shift profit to lower tax jurisdictions. कि ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम जिन कंपनीज की सब्सिडरीज होती हैं, जिन जो छोटी सब्सिडरीज होती हैं जहाँ पे उनका टैक्स बर्डन क्या है कम होता है, वहाँ पे क्या करनी, अपनी प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युपुलेट करना. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which legal provision in India allows startups to avail of a tax holiday for 3 consecutive years out of their first 10 years since incorporation? Right? कहते कौन सी लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप्स को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू अवेल ऑफ अ टैक्स हॉलीडे, कि एक क्या कर सकते हैं, टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स आउट ऑफ देयर फर्स्ट 10 ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन से लेके 10 साल के बीच में वो क्या कर सकते हैं, 3 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए टैक्स हॉलीडे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. राइट. सो अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन, 80C, 80 IAC, सेक्शन 35 या फिर सेक्शन 24. So what is the correct option? Our correct option is option B, that is 80 IAC. Clear? Next question. What is a key risk associated with aggressive tax planning? Aggressive tax planning करते हुए what is the main risk behind it? Missing out on tax saving opportunities, increased scrutiny from tax authorities and legal action, paying taxes at a lower rate, या फिर reducing profitability. So what is the correct option? Our correct option is option C, that is paying taxes. Sorry, option B, that is increased scrutiny from tax authorities and legal action. Right? Next question. Which of the following is an example of tax avoidance? Falsifying a company's expense records, hiding cash sales from tax authorities, investing in a government approved tax saving scheme, या फिर using 2 sets of financial books. So what is the example of tax avoidance? So correct option is option C, that is investing in a government approved tax saving scheme. Next question. Tax avoidance is considered legal because it, कि टैक्स अवॉइडेंस को लीगल क्यों माना जाता है? Because it involves fraudulent intent, operates within the boundaries of tax laws, is a crime punishable by law, requires non-disclosure of information to authorities. So correct option is option B, because it operates within the boundaries of tax laws. Next question. A multinational corporation intentionally adjusts the pricing of goods transferred between its subsidiaries to minimize overall tax liability. This technique is known as, कहते एक मल्टीनेशनल कंपनी इंटेंशनली क्या करती है, अपनी गुड्स प्राइसिंग ऑफ गुड्स को ट्रांसफर कर देती है बिटवीन इट्स सब्सिडरीज, सो दैट कि उनकी ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी को कम किया जा सके. इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इनकम डेफरल, ट्रांसफर प्राइसिंग, मैक्सिमाइजिंग डिडक्शन, या फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक. नेक्स्ट क्वेश्चन.
When a company carries forward its losses to offset taxable income in future years, it is using the technique of, कहते हैं जब एक कंपनी अपने लॉसेस को क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड कर लेती है सो दैट कि उसकी टैक्सेबल इनकम को क्या कर सके, ऑफसेट कर सके इन द फ्यूचर ईयर्स। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, डेफरिंग इनकम, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, यूटिलाइजिंग टैक्स लॉसेस या फिर शिफ्टिंग एक्सपेंसेस। So this technique is called as utilizing tax losses. Next question. Which of the following techniques involves using tax incentives provided by the government such as tax credits for research and development? कहते हैं इनमें से कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं टैक्स इंसेंटिव्स को जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि टैक्स क्रेडिट्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग या फिर यूटिलाइजिंग टैक्स क्रेडिट्स। सो what is the correct option? Our correct option is option D, that is utilizing tax credits. Next question. A company strategically timing the purchase of a new machinery near the end of the financial year to claim depreciation in the current year is an example of which planning technique? कि एक कंपनी ने जानबूझ के क्या किया, एक न्यू मशीनरी को परचेज किया बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सो दैट कि उस पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकें। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, टैक्स डेफरल, शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, टैक्स इवेजन या फिर एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज टैक्स डेफरल, because the income is recognized earlier to lower the current tax liability. In tax planning, strategically deferring the recognition of income to a future year is beneficial when a company anticipates a higher tax bracket in the future, being in a low tax bracket in the future, increasing its current tax liability या फिर facing a tax audit. So what is the correct option? Our correct option is option B, that is being in a low tax bracket in the future. Next question. What does the technique of maximizing deductions involve? कि उस टेक्निक को क्या बोलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाइडिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़, identifying and claiming all eligible deductions and expenses to lower taxable income, inflating expense claims beyond actual costs, या फिर shifting income from one entity to another. So our correct option is option B, that is identifying and claiming all eligible deductions and expenses to lower taxable income. Clear? So this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my videos.